तो सवाल कभी भी से विरार के गोविंदा थे कि 35 सालों में क्या किया, 35 साल मैं दिमाग लगाता। ये देखो मेरे पास चाबी मिल गया, अभी ये तेल डाल दिया हम लोगों ने, ये देख लो जैसे उन्होंने कहा नेकी कर चीज हो गया है। ऐसा अगर होगा ना तब फ्राई जो हो चुका है, ये हमने लिया 1 किलो टमाटर हो और हमारे देश के चौथे स्तन हो। गैस सिलेंडर आ गया, घर में पाइपलाइन दिख चुका है। तो दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तो कभी कभी मैं भी थोड़ा कुकिंग कर लेता हूँ, लोगों को गुमराह करने का काम करता हूँ। तो कौन सी देवी शक्ति आती है वो पता है। धरती पे सबसे पहले जो इंसान आया, धरती पे पैदा किया, जिसका नाम मैंने नासिक से महिलाओं का सैल्यूट है, तो वहां से लाते हुए 4-4 लाख। क्या नेता किसी को होता है? क्योंकि यही दर्शक आम आदमी के लिए, मैं पार्टी का नाम है सर कैसे हैं आप सभी। आज फिर आ गए हम लोग एक नए लोकेशन और एक नए मेहमान के साथ में। जिस तरह आप देख सकते हो यार, हम लोग हाईवे पे रोड पे हैं और हमारे बाजू में इधर आपको दिखाई देगा पहाड़ है, जंगल है, और इस जंगल में हम लोग उस पल को कैद करने वाले हैं जिस पल को लोग तरसते हैं, जिस पल के लिए लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं। पता है क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शहर से लोग आउट में जाते हैं, रो हाउस खरीदते हैं, बंगलो खरीदते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं और वहां जाकर सैटरडे संडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अपना समय बिताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शहर में भागदौड़ की जिंदगी में क्या होता है, लोगों को सुकून नहीं मिलता है, स्वच्छ जो वातावरण है वो नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और वो खूबसूरती वो नज़ारे नहीं मिलता है जो आउट एरिया में, जंगलों में, पहाड़ों में मिलता है, गांवों में मिलता है, वो चीजें नहीं मिलती। तो चलिए नए मेहमान के साथ में मिलते हैं, नए लोकेशन में मिलते हैं और ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारी और एक नए रेसिपी के साथ में मिलते हैं। तब तक बने रहे और देखते रहे फूड विद पॉडकास्ट। अच्छा, एक लास्ट बात, कमेंट में जाएं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालें कि अगले मेहमान आप बन सकते हैं। चलिए ओके, चलिए अभी हम लोग चलते हैं, लोकेशन की तरफ चलते हैं। अभी हमारी गाड़ी हो गई स्टार्ट, हम लोग चलते हैं। बाय बाय। अभी हम लोग आ गए हैं लोकेशन की तरफ, फटाफट चलते हैं, बहुत लेट हो गया। हेलो, हाँ घर पहुंचे क्या? हाँ पापा से बात करो। तो ये अभी हो गया, हमारा सामान हो गया और ये चीज़ हो गई, बर्तन हो गया, पानी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम फटाफट करेंगे तैयारी, बनाने का शुरुआत करेंगे और बुलाएंगे अपने मेहमान से बातचीत करेंगे। तब तक इंतजार करें हमारा। जिस तरह से हर बार हम लोकेशन चेंज करते हैं, हर एक नए मेहमान को लेकर, क्यों ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय बचा ही नहीं है, कोई किसी के लिए वक्त नहीं दे रहा है। इसीलिए हम इस माध्यम से नए लोगों के साथ मिलते हैं, नए लोकेशन पे। जैसे ये देख लो, ये पीछे देखते हो जंगल में घर बना है, ये पूरा जंगल है। अब ये खूबसूरती, ये वादी, ये वातावरण, ये जो है कि चीज़ें कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इसके लिए मैं पहले ही बोला था, इसके लिए लोग शहर छोड़कर आउट में जाते हैं, जो है कि अपना बंगलो बनाते हैं, घर बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, वहाँ पे जाते हैं फैमिली के साथ और भी लोगों के साथ जाते हैं। अब और भी कौन है वो आप समझिएगा, ठीक है। तो इसके वजह से अब यहाँ पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ये ऐसा फील होता है, ऐसा टाइम होता है ना कि अनजान व्यक्ति के साथ हम बैठ के समय बिता, और ये जो है कैद हो जाएगा, ये आजीवन रहेगा। यानी कि कभी भी अगर कोई सोचेगा ना यार हमने कभी किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैठा था, वो वीडियो उठा के देख सकता है। चलिए इस तरह हम आग जैसे लगा रहे हैं, वैसे भाग दौड़ की जिंदगी में
हम वो आग लगाने वाले हैं जिसमें सुकून मिले, शांति मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले और लोगों से जान पहचान मिले। क्या चाहते हो आप जान पहचान बनाना? तो क्या करना है, कमेंट में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, अगले मेहमान आप बने, जो रेसिपी आपको पसंद है उसके साथ में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। तब तक बने रहें, जब तक हमारे मेहमान नहीं थे तब तक बने रहे, देखते रहें फूड विद पॉडकास्ट। दोस्तों एक कमाल की बात है कि लोग शेख के पास, मतलब शेख समझते हो, शेख लोगों के पास नौकरी करने के लिए कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं। और हमारे यहाँ पे आज के मेहमान है ना, वो एक शेख है। और सोचो ये शेख कहाँ के हैं? दुबई के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं या इंडिया के हैं? कहाँ के हैं गैस करिए और मिलाएंगे हम एक शेख के साथ में अपनी जो बातचीत है। आज का पॉडकास्ट है शेख, और दिखाते हैं और बातचीत करते हैं। बड़े जो लोग शेख के पास नौकरी करके बोलते हैं हम शेख किधर नौकरी किए हैं। चलिए तो अभी वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, थोड़ा वक्त है आने का। तब तक हमारा खाना रेडी हो जाए, चावल हो जाए, मच्छी हो जाए, तब तक हम लोग तो चलिए अभी हम लोग जो है कि मच्छी फ्राई करने के लिए हमने ले लिया राई का तेल। राई का तेल डालेंगे और यहाँ पे मच्छी तलने का शुरुआत हम लोग हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। अभी देखो कुछ नहीं है ना, अब मैंने दिमाग लगा था, ये देखो मेरे पास चाबी मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, चाबी से इसको उखाड़ दिया, खत्म। ये इसको साइड में रख दिया। अभी ये तेल डाल दिया हम लोगों ने, ये देख लो। पूरा अभी ये 1 लीटर हमने राई का तेल लिया। अब इसको तलना है, अच्छे से तलना है, क्योंकि जब क्या होता है कि मच्छी में कांटे होते हैं ना, कांटे खाते समय गले में अटक गया है तो फिर मच्छी खाने का क्या मतलब। धमाल धमाल धमाल। आज के पॉडकास्ट में बहुत बड़ा धमाल। सिचुएशन ऐसा हो गया, हम जिस लोकेशन पे गए थे, जैसे कि हर बार हम बोलते हैं कि नए मेहमान और नए लोकेशन के साथ, तो नए लोकेशन पे हम गए थे, जो कि आधा शूट हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आधे शूट में क्या होगा, धमाल। मतलब एक ऐसा सिचुएशन, जिस सिचुएशन हर बार मैं बोलता हूँ, कई बार मैंने बोला है कि जब भी अगर कोई सिचुएशन ऐसा आएगा तो हम लोग पुराने लोकेशन पे शूट करेंगे। लेकिन आज दिमाग भी डिस्टर्ब है और बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो मेहमान हैं, इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है, हमारे जो मेहमान हैं वो भी आ चुके हैं, तो उनसे मिलेंगे और हमारा जो बचा हुआ कार्यक्रम है, मतलब रेसिपी का जो ग्रेवी बनाने का, वो हम करेंगे। तो हमारे मेहमान को बुलाते हैं और वेलकम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने बोला था, शेख शेख बोले तो लोग दुबई जाते हैं शेख के पास नौकरी करने के लिए, लेकिन हमारे पास हमारे मेहमान बने हैं शेख, मतलब बशीर शेख, मल्टी टैलेंटेड बशीर शेख हमारे बीच आने वाले हैं और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी जानकारियां लेंगे और रेसिपी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे बशीर शेख का। तो सर आ जाइए, आपका वेलकम है। नमस्कार। नमस्कार।
फूड विद पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आ जाइए, हम लोग अभी हमारा ग्रेवी का आइटम चालू है और सब कुछ हो गया है। मच्छी तल गया है, चावल पक गया है, सब कुछ हो गया, खाली ग्रेवी बनाना है। और ये भी हमारा शुरुआत हो गया। हमने सोचा कि आपके आते आते तब तक हम लोग आगे का कार्यक्रम चल। तो हमारे पास बैठने के लिए हम लोग जमीनी मतलब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम भी तो जमीन ग्रहण से जुड़े कीजिए। हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि सर आप लोग उधर आप चटाई पे बैठें और थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है सर? ओके। अभी ये हमारा जो है कि जो कांदे का फ्राई जो हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। और टमाटर से क्या होता है, ग्रेवी थोड़ा सा ग्रेवी जो है गाढ़ा होता है। ये हमने लिया 1 किलो टमाटर। अब इसको थोड़ा चलाएंगे, इसको पकने देंगे। अगर जब भी हम लोग मतलब कि जैसे कि पुराने समय में आपने देखा होगा या 10 साल 15 साल पहले आपने देखा होगा, शादी विवाह हो या कहीं छोटा मोटा प्रोग्राम होता था तो लोग जो है मिट्टी के बर्तन में, चूल्हे पे, लकड़ी के इस पे बनता था। लेकिन अभी फैशन हो चुका है और ऐसा हो चुका है कि लोग पूरे मतलब कि जितनी फैसिलिटी मिलती है ना उतने ही एकदम नाजुक बनते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर आ गया, घर में पाइपलाइन बिक चुका है गैस का, तो चूल्हे का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और लकड़ी का कोई मतलब नहीं। और खास करके गाय भैंस का जो उपल होता है उस पर भी अगर खाना बनता था तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा खाना होता था। दूध पकाते थे, दूध की क्वालिटी अलग होती थी, और घी बनता था तो घी की क्वालिटी इसी तरह। हम लोग जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाग दौड़ के ज़िंदगी में किसी को वक्त नहीं मिल रहा कि वो अपने हेल्थ पे ध्यान दे या लोगों से मिले। सिर्फ अपने अपने आप में लोग जी रहे हैं, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम चालू किया कि लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ जानकारियाँ लेंगे, कुछ हेल्थ के बारे में बात करेंगे, कुछ अच्छा खाएंगे, इसी बहाने सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अपने मेहमान के साथ में, कुछ सवालों के साथ में। जैसे उनकी पर्सनालिटी है, जिस हिसाब से वो है वैसे ही सवाल करेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट इसीलिए बना है कि हम खुल के बातें करें, खुल के जो है कि सवालों पे बात करें, मुद्दों पे बात करें, जीवन के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में बात करें, जो हमारे देश में चल रहा है, धर्म जात, ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेकर, जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसे बहकाने का, फुसलाने का और उन्हें जो है गलत रास्ते पे ले जाने का काम करते हैं। हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम इनके ऑफिस में गए थे तो हमने बहुत कुछ देखा है, दीवार में बहुत कुछ दिखा है, और उस पर भी चर्चा करेंगे क्या चीज़ है, कब मिला, कैसा मिला, क्या किया आपने, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए तब तक ये ग्रेवी एक बार हम चला लेते हैं। तो बस सर ये देख लीजिए, अभी इसका कलर कैसा है। अभी इसके बाद हम कलर दिखाएंगे। अभी कैसा कलर है, इसके बाद हम कलर। तेल का क्या लगता है आपको, तेल ज़्यादा या कम है? मुझे लगता है जब तक ये बनेगा ना तो इक्वल हो जाएगा, हाँ खाने लायक। और उसमें जो जो भी आप फिश वगैरह जो डालोगे हाँ उसमें वो इक्वल होके वो खाने लायक बेहतरीन बनेगा ऐसा। क्योंकि थोड़ा तेल ज़्यादा होना चाहिए और फिश का मामला है, इसलिए ये तो कभी कभी मैं भी थोड़ा कुकिंग कर लेता हूँ, इसलिए थोड़ा आइडिया है। यानी कि अगली बार हमको लगता है आपसे ही कुकिंग कराना कोई नहीं ओके, जरूर। ठीक है। हम अगली बार जब मिलेंगे तब हम सर के साथ में कुकिंग इनके हाथ का मतलब एक रेसिपी जो इनको बेहतर आता है वो रेसिपी पर हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है सर? यस, ये वादा रहा हमारा, पक्का। ठीक है। चलिए बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़े से आज के जीवन पे चर्चा करेंगे, जो माहौल चल रहा है। देखिए, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे कई धर्म एक साथ में रहते हैं, बेशक। ठीक है। और क्या होता है कि कुछ लोग जो लोभी लोग होते हैं, जिन्हें देश से मतलब नहीं, जिन्हें लोगों से मतलब नहीं, उनको सिर्फ मतलब है पैसा और पावर से मतलब है। तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो इसमें गुमराह करने वाले कितने लोग हैं आप बता सकते हैं? देखो क्या होता है मालूम है क्या, हमारे बीच के लोग ही ये माहौल को क्रिएट करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, उनको कौन सी देवी शक्ति आती है वो पता नहीं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए जब कोई इंसान इस धरती पे आता है तो महादेव आए तो माँ देवी सती भी आई, जिसे हम पार्वती के नाम से भी जानते हैं, माँ पार्वती के नाम से भी जानते हैं। तो दो जन से बाकी संसार आगे और बढ़ता रहा। जैसे हमारे में मतलब जैसे मुस्लिम धर्म में आप देखोगे तो आदम अलैहिस्सलाम आए। एक मिनट मैं चाहूँगा, देखिए ये फूड विद पॉडकास्ट है जी,
यहाँ पे हम खुल के बातें करते यस यस, मैं हैं, ये इसीलिए बना ही बना है। मैं खुल के ही बात करता हूँ। इसमें और आप मैं यकीन मत करिएगा, खुल नहीं के बात नहीं करिएगा मैं खुल के कि इसलिए बात आपको करता जब हूँ। लोग देखेंगे ना, लोग आपको देखेंगे तो आपके बातों पे यकीन करेंगे, समझेंगे, क्योंकि आप जो चीज़ हो उस हिसाब से लोग अपने दिमाग में आपको रखेंगे। इसीलिए आप खुल के बोलिए। क्या है, लोग जो गुमराह है ना, हमारे आपकी बातों से जो गुमराह है वो गुमराह ना हो, और कहीं भटक गए हैं तो वापस से वो अपने रास्ते पर आए। ठीक है, चलिए बोलिए। तो मेरा विषय वही था कि इस धरती पे सबसे पहले जो इंसान आया, हाँ। बाइबल में भी देखो, गीता में भी देखो और कुरान में भी देखो, एक ही आदमी का उल्लेख है, वो है आदम अलैहिस्सलाम, जिनको एडम बोलते हैं, आदम बोलते हैं, अलग अलग शब्दों का उपयोग के हिसाब से। तो जब दो व्यक्ति इस धरती पे आए, उसके बाद बाकी संसार बना। तो उसके बाद से अपन भले महादेव का नाम देवे या कृष्णा जी का नाम दे, किसी का भी नाम दे, कोई विषय नहीं है उसके, क्योंकि वो परवरदिगार का विषय था, उन्होंने भेजा और धरती को खूबसूरत बनाने की कोशिश की। तो उसमें से कुछ चीज ऐसे भी लोग आए हाँ। कि वो आपस में लड़ते रहे। तो वैसे ही ये संसार है। तो संसार में उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज हम इनके विरोध में जा रहे हैं तो कल के हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी फ्यूचर है, हमारे बच्चों का भी फ्यूचर है, कि वो भी खराब होने वाला है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है जो प्रेजेंटली में है वही सही है। तो ये उनकी आंखों के ऊपर का पर्दा है। जैसे मेरे आंखों पे चश्मा है ना, वो उनके आंखों पे एक चश्मा लगा हुआ है, और वो कुछ समय में निकल भी जाएगा। तो मुझे लगता है इंसानियत इस धर्म का और इस संसार का मेन प्रोटोकॉल होना चाहिए कि एक इंसान बस वही इंसान है, कि उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, खाली वो इंसान होता है कि एक दूसरे के साथ में उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और मैं बहुत ही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, परवरदिगार से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस धरती पे पैदा किया जिसका नाम है हिंदुस्तान। बहुत ऐसा बढ़िया। और बीच में अभी मैंने आपका एक बात रखा कि मैं आपके ऑफिस गया था तो हमने दीवार में कुछ देखा था, सामने कुछ सर्टिफिकेट टंगे हुए हैं। तो क्या है वो, हमको थोड़ा सा वो जानना है, और मुझे ही नहीं, दर्शकों को भी जानना है कि जैसे हमने कहा है कि क्या है वो चीज़, क्या क्या आपने किया, कहाँ कहाँ पे आपको सम्मानित किया गया, कौन कौन से सर्टिफिकेट है, उसके बारे में थोड़ा समझाना चाहिए। आपने, मुझे लगता है कोविड के जो विषय आपने देखे, मेरे सम्मानित चिन्ह चिन्ह देखे, जो भी देखे आपने, कोविड के जो सर्टिफिकेट वगैरह देखे, कोविड काल में ऐसा विषय था कि मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने भी बहुत सारा भागदौड़ वाली जिंदगी से मुझे अभी आराम मिलने वाला है। तो ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था कि बंदा ये आराम करने लायक नहीं है, इसको काम पे लगाओ। तो मुझे कुंभारपाड़ा, एक अपने इधर का एक गांव है, विरार ईस्ट का कुंभारपाड़ा, वहां से मुझे फोन आ जाता है कि भाई मेरे घर में राशन खत्म हुआ है और राशन की जरूरत है और मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या नाम था उसका? मैं नाम इसलिए नहीं जाहिर करना चाहता हूँ क्योंकि कैसा होता है कि हमारे में कहावत है, जो मैं धर्म से बिलोंग करता हूँ, धर्म में कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। नहीं, वो तो तो ठीक है, वो आपका हाँ, विचार है, वो सही, अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि अगर हम कोई चीज़ अंधेरे में रखेंगे ना तो उसमें मज़ा नहीं आता। लोग क्या कहते हैं कि कुछ छुपा रहे, कुछ तो कारण होगा। नहीं नहीं, तो मतलब ये कारण नहीं होता। किसी की आप मदद करो और लोगों को जग जाहिर करो, ये कारण नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की मदद करने के बाद उसको भूल जाओ। आपने वो मुद्दा उठाया इसलिए मैंने बताया कि मैं इस मोमेंट में और उस सर्टिफिकेट तक कैसा पहुंचा। मेन श्रेय तो उस व्यक्ति का, उस महिला का है कि जिसने, उसके माध्यम से मुझे 50 सर्टिफिकेट से ज्यादा सर्टिफिकेट आपने मेरे ऑफिस पे देखे रहेंगे, वो मुझे मिले। तो जिस तरह से आपने सुना जो शब्द है, मैं इसलिए मतलब कि इतना ओपनली बात कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं हाँ नाम बताओ। जैसे उन्होंने कहा नेकी कर दरिया में डाल, एक अच्छे विचार, एक अच्छे इंसान की सोच होती है कि उसे दिखाना नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने आपका भला किया या मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ये सब दिखाना नहीं है। खाली करते रहो, कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। जिस तरह से हमने सर्टिफिकेट का चर्चा किया, यानी कि उस कर्म का वो फल है जो कि वो सारे सर्टिफिकेट मिले। हमें लगता है कि कम से कम दीवार में 10-12 सर्टिफिकेट होंगे। मेरे हिसाब से 25-30 लगे हुए फिलहाल। हाँ। बहुत सारे अभी नहीं, हमने रखे। मेरी नज़र जहाँ तक हाँ गई, हाँ, तो कोई नहीं, बाकी कोई हमने पूरा ऑफिस में नज़र नहीं डाला, कोई जहाँ तक मेरी नज़र गई तो 10-12 सर्टिफिकेट उतना भी आपने एक भी देख लेते ना तो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरे कामगारी का वो सर्टिफिकेट था, एक जमा पूंजी थी। चलिए, ये तो हो गया अभी। और सबसे जो अहम मुद्दा अभी हम बात करें, जैसे आपने लॉकडाउन का नाम लिया, तो
ये तो पूरे वर्ल्ड में था। वर्ल्ड। देश के किसी और कोने से भी कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हाँ लोगों के साथ में लॉकडाउन का नाम लेके या इस बीमारी का नाम लेकर लोगों के साथ में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? बहुत सारे जगह पे मैंने देखा। मेरी एक संस्था है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, हाँ और मैं जो पार्टी से बिलोंग करता हूँ उनका नाम है बहुजन विकास आघाड़ी। तो ये दोनों पार्टी और एक संस्था और अनेक संस्था मेरे साथ जुड़कर उन्होंने मुझे एक बोलते ना पुश करने का काम किया कि आप मैदान में उतरे हो तो आप अच्छा बुरा आप समझ पा रहे हो, तो जवाबदारी हम भी आपके कंधे पे रखते हैं। तो देखो मैंने बहुत सारी चीजें देखी, लोगों ने अलग अलग मूवमेंट में, जब आउट ऑफ की बात करो, क्योंकि फंडिंग जो मामला था, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। अपने देश में जितने भी लोग काम करते हैं, मजदूर लोग ज्यादा का तादाद ज्यादा है, मजदूर लोगों की ज्यादा तादाद है, और जितने भी लोग आप देखोगे तो ये रेगुलर वर्क करने वाले लोग हैं। हाँ, मतलब डेली डेली कमाना और खाना, तो उनके पास से फंड मुझे नहीं मिल पाएगा। तो फंड मुझे बहुत सारे मेरे जो मित्रगण है, जिसमें मैं बोलना चाहूँगा मेरे माजी नगर सेवक, हमारे पार्टी के बहुजन विकास आघाड़ी के माजी नगर सेवक मेरे मामा रहमान बलोच साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। हमारे पार्टी के लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर और पूरी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी की परिवार, ये पार्टी में एक शब्द अलग हो रहा है लेकिन ये बहुजन विकास आघाड़ी का एक परिवार, और ऐसे बहुत संस्था के मेरे बड़े भाई मुन्ना बलोच साहब और फैयाज शेख, इम्तियाज शेख, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलते हुए उनके जो भी कॉन्टेक्ट है आउट ऑफ में, उनसे बातचीत करते हुए वहां से हमें फंड आया, और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के माध्यम से पूरे तालुका जिले में और बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हमने बहुत अच्छा काम किया, लोगों तक पहुंचे। और जो भी मिन कमीशन जो चीजें हो रही थी लोगों के बीच में कि घर से बाहर जाना, मेडिकल का विषय है या जो भी, तो मैं यहाँ की सरकार जो हमारी थी, बहुजन विकास आघाड़ी के 3 MLA थे हमारे, उनके माध्यम से मंडल अधिकारी जो हमारे यहाँ के थे उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, जिनके माध्यम से हमें ऑफिशियली कार्ड मिला। ऑफिशियली कार्ड मिलते हुए कि हम लोगों के तक पहुंच पाए, यहाँ से हमने थाना तक भी राशन पहुंचाया। जो हमारा जिला था अब नहीं था, फिर भी हम थाना तक पहुंचे, मीरा रोड तक पहुंचे, धानु खत्म होने के आगे तक भी हम पहुंचे। अच्छा, धानु तक पहुंचा? आगे तक भी पहुंचे राशन के माध्यम से, क्योंकि मंडल अधिकारी ने भी हमको सपोर्ट किया, लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, इनके मार्गदर्शन पे हमें जो एकदम स्पीड में जो कार्ड बना, जो आज सप्ताह के जो मतलब जो कोई भी जरूरत की चीज आप यहाँ से वहां पहुंचा सकते लोगों के बीच में। मैंने नासिक से रात में मैं कार में सोता था साईनाथ नगर में, रात में 2-2, 3-3 बजे तक। नासिक से जो रेट में माल आता था वही माल मैंने ग्लोबल सिटी, अग्रवाल, हालांकि मैंने कोई वॉर नहीं देखा, कोई चीजें नहीं, कि मैंने ये देखा मेरे जिले के लोगों को सब चीजें पहुंचनी चाहिए। तो हमने वहां का जो नासिक का रेट था वो यहाँ हमने लोगों को दिया। फिर एक विषय ऐसा आया कि भाई किसी की मम्मी बीमार है, बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, दूध का विषय हो रहा है, तो हमने दूध का भी जो रेट था वो रेट हमने उनके कंपाउंड के अंदर सैनिटाइजर, हर चीजें की सुविधा लेके, मास्क लेके हमने। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे महिलाओं का सैल्यूट है, जितने हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की जितनी महिला है सबको सैल्यूट है। महिलाओं ने अपना घर देखते हुए हमारे लिए मास्क बनाया। कुंभारपाड़ा, रायपाड़ा, कांदलपाड़ा, बरफपाड़ा, ये सब जितने वार्ड नंबर 1 के हमारी महिला थे, और वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 24 तक जितने महिला थे जो रेगुलर सिलाई मशीन का काम कर पाते थे, और जिनको नहीं आती थी उन्होंने कोशिश किया, वो सिलाई मशीन का काम करते हुए उन्होंने मास्क बनाया। और मेरे लड़के लोगों ने मास्क का कपड़ा लाने के लिए मार भी खाया, लाठी भी खाई, बोलो, जिनका नाम है उपेंद्र चौधरी, पिंटू झा, ऐसे बहुत सारे लोग, पिंटू अंसारी हमारे मित्र है, आशीष है, मतलब वो कपड़ा लाने के लिए मार भी, संदीप है, उन्होंने मार भी खाया। इसलिए खाया, कहाँ घटना, ये कहाँ की घटना? ये हिल पार्क पुलिस स्टेशन के हद में था मामला। अच्छा, कि सब बंद था, तो भाई तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो, किस लिए जा रहे हो? सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पुलिस की तो पुलिस ड्यूटी कर रही है अपनी, वो भी तो अपनी ड्यूटी कर। वो कपड़ा वहां से लाते हुए 4-4 डंडे खाते हुए यहाँ हमारे महिला तक पहुंचाना, और वो मास्क बनाकर आदिवासी जो विभाग हमारे, क्योंकि पूरे पालघर जिला हमारा आदिवासी विभाग है, और हमारे को गर्व है कि ऐसे लोगों के बीच में हमारे को उनका कल्चर भी सीखने मिला, और हम उनके साथ में आगे बढ़े भी, और हमारा भी कल्चर उनको सीखने मिला। उसके माध्यम से आज हम इक्वल उनके साथ में रहे।
हमने विक्रमगढ़ में कम से कम 5,000 मास्क बनाकर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन 5,000 मास्क हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के अध्यक्ष मुनाफ बलोच और बहुजन विकास आघाड़ी इस्लाम सेल से मैं ऐसे मिलकर हमने विक्रमगढ़ मस्तान नाके पे जाकर वो चीज वहां पहुंचाई और उन तक ये मास्क की जो चीजें थी वो वहां तक हमने उपलब्ध करवाई। तो ये सबका सपोर्ट था, पूरे विरार वासियों का सपोर्ट था, वसई तालुका का सपोर्ट था, हमारे लोक नेता हितन जी ठाकुर जी का, युवा आमदार क्षितिज ठाकुर जी का, राजेश पाटिल जी का। अब मैं थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछूंगा। यस यस पूछिए। जिस तरह से आप बार बार पार्टी का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल। मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या नेता किसी को होता है? बिल्कुल होता है। मैं क्योंकि देखिए बिल्कुल होता है। नेता किसी का नहीं होता है। आप पत्रकार हो और हमारे देश के चौथे स्तन हो। आपका लेवल एक हमारे देश में एक अच्छा लेवल पे आपका लेवल है, क्योंकि आप पत्रकार हो, रिपोर्टर हो, जितने भी लोग हैं, क्योंकि यही दर्शाते हैं नेता को अभिनेता बनाने का, अभिनेता को धरती पे लाने का और जमीन पे सुलाने का। ये काम आप लोगों के पास, क्योंकि आप हकीकत तक पहुंचते हो। हम नेता हकीकत तक नहीं पहुंचते, कोई बड़ा लेवल का व्यक्ति हकीकत तक नहीं पहुंच पाता जो आप काम करते हो। इसके पहले हमारे जो मेहमान आए थे, नाम है योगेश सिंह, उन्होंने कहा था कि मीडिया खाली आग लगाने का काम करती है। देखो, हर एक का, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब का ये बनाया हुआ संविधान है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है। उन्होंने उनकी एक बात रखी, लेकिन जहाँ तक कि मेरा और आपका संबंध है, मतलब जितने पत्रकारों का, जितने न्यूज रिपोर्टर का, तो मैं देख रहा हूँ ना वो अच्छे बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारा जो सवाल था वो उसका जवाब तो जवाब ये है कि नेता, आपका सवाल ये था कि नेता किसी का होता नहीं। हाँ, नेता बिल्कुल सबका होता है, इसलिए क्योंकि एक मत से ही वो नेता बनता है। और आप मेरा कहने का मतलब है, क्यों आपको किसी की सिफारिश की जरूरत है? आज भी मैं आपको बताता हूँ, कोई एक आम आदमी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। आप उनका कार्यालय देख लो कहाँ है, आप उनका नंबर जान लो कौन सा होता है, बस। क्योंकि नंबर के और कार्यालय के बैनर नहीं लगते हैं, खाली बर्थडे के बैनर लगते हैं और उनके भूमि पूजन के बैनर लगते हैं, कार्यालय के और नंबर के बैनर नहीं लगते। तो आप वो ट्राई कर लो, वो नंबर और कार्यालय का एड्रेस, आप पहुंचो उनकी जगह पे। जब उनके जगह पे आप पहुंचोगे तो आपका काम होगा। एक सवाल बनता है, क्यों नहीं नंबर का, कार्यालय का क्यों नहीं बनता, बैनर क्यों नहीं चलता? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए नहीं बनता है ना, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन क्या होता है कि अपने आप में सब तरीके से घेरा हुआ रहता है। तो वो नहीं चाहता है कि मुझे कुछ ऐसे लोगों के आप समझ पा रहे हो, ऐसे लोगों के फोन आए कि जिसकी वजह से मैं भी डिस्टर्ब हूँ और लोगों के काम नहीं कर पाऊँ। जिसको जरूरत है, और एक्चुअली जरूरत है, फीस की बात हो। मैं जरा सा रोकूंगा, ये है एक नेता की निशानी, जो बात को घुमा देना है। चलिए, देखो क्या है, आपका स्तंभ में मैंने बता दिया आपका लेवल क्या है इस देश में, तो आप तो मेरी बातों को थोड़ा सा गुमराह करेंगे, उससे कोई बात नहीं है। इसलिए बोला क्योंकि मैंने पहले क्लियर किया, ये है वोट कार्ड, यहाँ पे हम खुल के बात हम भी खुल के बात कर रहे हैं, बेशक खुल के बात कर रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने के लिए, खुल के वो भी। चलिए, अब जो एक बहुत जरूरी मुद्दा है, और ये हमको लगता है कि कई पीढ़ियों से चला आ रहा है जी। जैसे हमने पहले ही शुरुआती में आपसे चर्चा किया कि हमारे देश में कई धर्म एक साथ, मतलब 6 से 7 धर्म है जो एक साथ मिलकर रहते हैं। इस देश की आज़ादी में भी सब लोगों ने हिस्सेदारी दी, लड़ा है, खून बहाया है, ठीक है। अब बात रह गई धर्म की बात, धर्म गुरुओं की बात करें। जिस तरह से आपने बाइबल मतलब कुरान के बारे में बताया, ठीक है, बाइबल के बारे में बोला, और जिस तरह से आप भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये स्कूल से पढ़ के आते हैं, किसी मंदिर या मस्जिद या चर्च में, गुरुद्वारे में तो पढ़ के नहीं आते हैं। बेशक। अब ये डायरेक्ट इंजीनियर जो है कि जो बनते हैं तो स्कूल के पढ़ाई से बनते हैं, डिग्रियां मिलती स्कूल से, कॉलेज से मिलता है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप बाइबिल, कुरान और गीता पुराण को मानते हो, या जो स्कूल में पढ़ाया लिखा गया, जो उसमें बताया गया, उसको मानते हो? पहला मेरा सवाल है। हाँ। अब एक बता देता हूँ मैं, ऐसा क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको आसान है। क्योंकि जब चौथी या पाँचवीं में आपने देखा होगा कि इतिहास में लिखा हुआ है, पूरे बाकायदे चित्र के साथ में लिखा है। मैंने इसके पहले भी अपने मेहमानों से चर्चा किया है
चित्र के हिसाब से दिखाया गया है वहाँ पे कि 5 लाख वर्ष पहले लोग आदि मानव थे। उसमें चित्र दिखाया है कि कुछ लोग शिकार करने गए, हिरन का शिकार कर रहे थे और वहीं पे मतलब कि उन्होंने मारा नहीं लगा तो पत्थर उठा के मारा और वो पत्थर जाके पत्थर में लगा, आग की चिंगारी निकली। तब वो पत्थर को ऐसे रगड़े और वही पत्थर की चिंगारी निकलकर जैसे अभी ये सूखे पत्ते हैं उसी में लग गया। तब वो लोग मतलब ये बुक में मतलब कि हमारे स्कूल में हमको पढ़ाया गया और एक गीता पुराण बाइबिल ये सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताइए ये सही है या ये सही है, किसको मानते हैं, उसको या इसको? मेरा तो ये कहना है ना कि इस धरती पे सबसे पहले तो जो भी इंसान आया रहेगा ना वो तो मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड ही आया है और गॉड ने जो उसे समझाया और बुझाकर यहाँ भेजा वही विषय एक था। दूसरा मैं मेरी बात बताऊँ ज़्यादा करके, क्योंकि कैसा होता है कि बहुत सारे लोग किसी पे टिप्पणी करने का बहुत बड़ा लोगों का मामला होता है कि हम पे आप क्यों बोल रहे हो, आप अपनी बात रखो। तो मेरा ऐसा कहना है खुद की बात, मैं मुझे लगता है सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर ऐसा करते करते मैं 10वीं 12वीं 15वीं तक जब भी पढ़ा तो उस बीच में मुझे स्कूली मालूमात ज़्यादा थी। जब मेरे साथ में अदर कास्ट के जब लोग घूमे, मेरी स्कूल का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा, उसमें इंग्लिश आई, मराठी भी आई, तो ये तीनों चीज़ें आई। लेकिन आप कभी आपके इसमें गए रहोगे पढ़ने के लिए तो आपको सबसे पहले आप महाराष्ट्र में तो आपको मराठी आएगी, उर्दू का कोई मामला रहेगा नहीं उसके अंदर, और फिर इंग्लिश आएगी और आपकी जो संस्कृत भाषा रहेगी जब आप उत्तर भारतीय या यूपी बिहार से आप संबंध रखते रहोगे तो मिथिला की भी एक कॉपी आपको उसमें आ जाएगी, क्योंकि हर समाज का एक कॉपी हर सब्जेक्ट में होता है। तो ऐसा करते हुए लेकिन जब आपके साथ में आपके दोस्त मिलते हैं, उनका मजहब से मिलता है और उनके प्रोग्राम में आप जाते आते हो तो उसके बाद आपको अदरवाइज नॉलेज भी मिलती है। तो मुझे लगता है हमारे में बताया गया, कुरानों में हमारे में हर चीजों में बताया गया कि तुम दीन मतलब हमारे जो समाज है वो, और दुनियाई मतलब ये दुनियाई का जो भी मामला, मतलब पहली से लेके मैंने 15वीं तक जो पढ़ा वो दुनियाई हो गया, दुनिया के लिए मैंने पढ़ा। और दीन का मामला है मैंने कुरान को पढ़ा, अरबी पढ़ा, उसके अंदर हर चीजें पढ़ा। तो उसमें मुझे बताया गया इंसान कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, उसके साथ आपको एकदम मामूली तरीके से एकदम सॉफ्ट कॉर्नर के तरफ से उसको आपको पेश आना है, और समाज में जो भी चीज चल रही है उसके गतिविधियों के साथ आपको चलना है। समाज में कायदा है तो आपको कायदे के साथ चलना है, समाज में कायदा का उल्लंघन हो रहा है तो कायदे के उल्लंघन में आपको नहीं रहना है। ये चीज भी सिखाई गई, वो कुरान में दी गई है और वही चीज बुक में भी दी गई है। तो बुक कायदा सिखा रहा है और मजहब क्या सिखा रहा है, आपस में मोहब्बत का एक रिश्ता सिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज दुनिया के लिए, आज के कलयुग के लिए जरूरी है। मतलब आप समझ सकते हो कि फिर नेता वाला दिमाग लग गया, ठीक है, फिर नेता वाला दिमाग लग, चलो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये लगता है थोड़ा सा अलग होने वाला है। कोई नहीं, जिस तरह से एक पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसके पास एक टूटा घर है, एक टूटी साइकिल है या बाइक है, वो एक पार्टी में ज्वाइन होता है, कुछ दिन मेहनत करता है, 2 साल 5 साल 10 साल मेहनत करता है, साथ में पार्टी में करता है, भाग दौड़ करता है, मारामारी करता है, सारा चीज़ करता है, समाज सेवा करता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन 10 साल के बाद में जब उसको मौका मिल जाता है, जिस तरह से यूपी बिहार में बोले तो प्रधान और महाराष्ट्र में बोले तो नगर सेवक, इस तरह से है, यही है ना जी। अगर कुछ कहीं कुछ गलत मुझे आप बताइएगा, ठीक है ना। तो एक आदमी जब यहाँ से चुनाव मिल जाता मौका और लड़ता है, तब उसके पास में एक अच्छी गाड़ी हो जाती है, एक अच्छा घर हो जाता है, अच्छे कपड़े हो जाते हैं। सिर्फ मैं ये राज जानना चाहता हूँ, राज बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये दर्शकों तक आपके पहुंचेगा भी ये सवाल का जवाब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बताया है कि एक बंदा कोई स्टार्टिंग में आता है, टूटी फूटी साइकिल वगैरह ये वो जो भी चीज होती है। आज मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जांपल नहीं हकीकत देता हूँ। मेरे पास से मैं उम्र के आज 35वें साल में गया, मेरा जन्मदिन अभी 2 फरवरी को हुआ, आज 5 फरवरी है। आपका तो पहले बात धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बर्थडे वाले मामले में मामला ले लिया और मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसमें ऐसा होता है कि मेरे पास से जितने बच्चे गए ना,
जो आज अच्छे अच्छे जॉब पर है, तो वो मेरे पास 3-3 हजार, 5-5 हजार, 4-4 हजार के नौकरी पे थे। आज उनको 15-15 हजार रुपए की नौकरी लगी हुई, 25-25, 30-30 हजार की नौकरी लगी। वो कैसे? वो इस तरीके से, क्योंकि वो मेरे पास आए थे कुछ चीजें सीखने के लिए। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेरा ओरिएंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मेरे अन्य और बहुत सारे काम है, तो उनके माध्यम से उन्होंने अलग अलग चीज सीखी 3-3 हजार, 5-5 हजार में, और आज जाके वो अच्छे अच्छे नौकरी पे जाकर 5-5 साल के, 4-4 साल के बाद आज 20-20, 25-25, 30-30 हजार लेके वो उन्होंने शादी की, फैमिली रिटायर किया और फ्लैट लेके फ्लैट का ईएमआई भर रहे और सुखी जिंदगी बिता रहे। तो ये उन लोगों के लिए लागू नहीं होता है। क्यों होता नहीं है? क्योंकि आपने कॉर्पोरेशन की बात की, तो कॉर्पोरेशन में भी यही चीज है। कॉर्पोरेशन में आपको कॉर्पोरेशन जो लोगों के समाज में जो काम करते हैं उसका 10,000, 8,000 एक सैलरी देता है हर महीने का, तो वो तो आपका सेफ हो जाता है। नोटिस करिएगा क्या कर रहे हैं, बहुत पॉइंट की बात है, क्या सही है क्या गलत है, नोटिस हाँ, जरूर करिएगा। बिल्कुल कीजिए। और ये खुली किताब है। तो 8 से 10 हजार कॉर्पोरेशन पगार देता है आपको महीने में, और अदरवाइज जितने भी आप लोगों की सेवा करते हैं, और वो सेवा करते हुए अपन खुद भी जब अपने को नॉलेज मिलता है, ये लेवल तक जब आप पहुंचे, जैसे मैंने बताया मेरे पास 3,000 पे कोई काम कर रहा था, आज वो 25-30 हजार पे नौकरी पे कर रहा है। तो इतने समय पे कुछ नौकरी का एक प्रस्थान इंसान को मिलता है, कुछ जॉब करने का, कुछ बिजनेस डालने का एक प्रस्थान मिलता है, तो वो बिजनेस भी उसका चल रहा है, साइड में बिजनेस चल रहा है, और यहाँ पे उसको एक सैलरी आ रही है। तो ये सैलरी और बिजनेस मिला के एक अमाउंट बड़ी हो जाती है, जो 30-40 हजार, 50 हजार के नींद में दिखती है, और 5 साल का कार्य होता है, 5 साल के 56 महीने होते हैं। उसके अंदर आपकी एक जुमा पूंजी जो होती है ना, वो एक अमाउंट एक साइड में बैंक में रिजर्व हो जाती है, और उस रिजर्व अमाउंट से आप आपका छोटा मोटा घर बना सकते हो, आप गाड़ियां खरीद सकते हो, कुछ चीजें कर सकते हो। उसको अलग मोड़ देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है अलग मोड़ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए वो उसकी मेहनत है। आप लगता है आप ऐसे जवाब नहीं दीजिए हमको, अब हमको दूसरा तरीका लेना होगा। बेशक लीजिए। चलिए अब मैं महाराष्ट्र की अगर बात कर लूँ, बेशक। पावर और अजीत पवार, अजीत पवार की कहानी आपको पता है। बेशक पता है। आज वो पावर में है, आज उनके पास पावर भी है। कल इनके ऊपर में इतने बड़े इल्जाम थे, इतने बड़े घोटाले के इल्जाम, आज जिस पार्टी से जुड़े हैं उसी वही पार्टी है, वही आज जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ही मतलब इतने सारे इल्जाम लगाए थे उनके ऊपर, आज वही गले मतलब उनको लगा रहे। अब ये मैंने आपसे क्वेश्चन इसीलिए किया कि एक छोटा व्यक्ति उठकर जब पार्टी में आता है, पार्टी में आते आते बाद में एक मौका मिलता है, चुनाव लड़ता है, फिर उसके बाद में अच्छी गाड़ी हुआ। आज अजीत पवार के ऊपर में ही मैं बात करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर आप जवाब मुझे देंगे। बिल्कुल दूंगा, क्योंकि जो पार्टी में गए ना, वो पार्टी का नाम है वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा का पाउडर, समझे कि नहीं? जो भी उस पार्टी में जाता है एकदम फ्रेश होकर बाहर निकलता है। अब कैसा निकलता है, हमारे मोदी जी उसका जवाब दे सकते हैं, ऐसा। और आपने बताया अजीत पवार एक नॉर्मल छोटा इंसान या जो भी, अजीत पवार राष्ट्रवादी पार्टी, जो शरद चंद्र जी पवार जी का राष्ट्रवादी पार्टी, जो एक्चुअल में इतने टाइम से हमें दिख रहा था, बचपन से हम देख रहे थे, वो पार्टी के मेन हेड भी थे वो। और वो हेड को ऊपर इतने इंजाम लगने के बाद वो वॉशिंग पाउडर में चले गए, तो फ्रेश होके बाहर निकले। 2 बार मुख्यमंत्री बने उसी पार्टी में, 3 बार बने। एक तो सुबह सुबह उठते उठते बन गए, फिर उसके बाद बीच में अभी बने, अभी वापस बने। तो वॉशिंग पाउडर का कमाल है वो, बाकी कुछ नहीं है। चलिए अभी सवाल तो बहुत सारी चीज वहाँ है, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। और मैं चाहूँगा कैमरामैन आप दिखा दीजिए जरा सा लमसम। सर ग्रेवी हमारा तैयार हो चुका है। यस यस यस। ठीक है, 5 मिनट में हमारा ग्रेवी तैयार है। अब हम डालते हैं इसके अंदर में थोड़ा सा ही हमारा जो मच्छी का जो मेन आइटम है, अभी ये चर्बी, मतलब जो चर्बी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको तेल बना के मच्छी फ्राई कर लेते हैं, मसाला पका लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं डालते भी नहीं, लेकिन हम ये इसको कैसे करते हैं कि मसाला जब हम पकाते हैं ना उसी टाइम डालते हैं। इसको थोड़ा चलाएंगे। ये हमारा थोड़ा अलग अलग है सर बनाने का।
अब ये आप खाएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि अच्छा बना है या नहीं। इतनी अब मेहनत से बनाया तो अच्छा इसी ही बना टाइम है। पे अब हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा हमने मसाला लिया है पिसा हुआ, मतलब गरम मसाला है इसमें, थोड़ा राई का इस्तेमाल किए हैं इसमें। लेकिन जिस तरह से बंगाल में बनाते हैं मच्छी ना, अच्छा वहाँ पे क्या होता है कि राई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अपने प्रदेश का एक अलग ही मतलब महत्व होता है, वो तो हर प्रदेश का एक अपना भोजन होता है। चलिए ये हमारा हो गया पिसा हुआ मसाला, और थोड़ा सा अभी हम लोग पैकेट का मसाला डालेंगे। रुक रुक, सबके जैसा सेम बनाएंगे तो क्या होगा। चलो अब हमारा नेक्स्ट आइटम है ये सोडे का बोतल है। सब अगर अलग नहीं बनाएंगे तो अलग का कुछ, अरे सबके जैसा बनाएंगे तो हमारा क्या मतलब नहीं कुछ बनाने। तो ये रेसिपी थोड़ा अलग है, इसका नाम भी अलग है, अभी तक हमने आपको नाम भी नहीं बताया है। तो चलिए अभी हम सोडा डालेंगे इसमें थोड़ा सा। ये हो गया हमारा सोडा डाल। अभी इसका कलर देखिए सर कैसा है। कलर आया थोड़ा पहले से, कलर चेंज हुआ। जी जी चेंज हुआ ना। तो अभी सर अब हम मच्छी डालेंगे, ग्रेवी हमारा लमसम हो चुका है। तो अभी आप इसमें आप देख सकते हैं कि फ्राई का तरीका क्या है, आधा कच्चा है आधा पक्का है। बहुत सारे लोग बहुत मतलब कि इसको एकदम लाल एकदम कड़क बनाते हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, चलिए अभी मच्छी डाल देते हैं। बस हो गया। चलिए अब ये अब ग्रेवी तो ऐसे हो चुका है, थोड़ा पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ग्रेवी का पूरा मज़ा खराब हो जाएगा। तो सर आपके हिसाब से क्या लगता है, पानी बरोबर है? मुझे तो चलो अब इसको हम ढक देते हैं, और थोड़ा सा हम लोग एक थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, उसके बाद में खाने पीने की तैयारी करेंगे। अब इसको हमने बनाया, अब इसकी तैयारी हो जाएगी। अब हमारे एक दो सवाल हम करेंगे, उसके बाद में खत्म आप करेंगे। 10 कर सकते हो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। नहीं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी क्या समय की जो कीमत है वो हर कोई नहीं समझता है। तो अब हमारा एक आखिरी पहला सवाल, आखिरी एकदम समझ लो आखिरी है। जिस तरह से आपने मतलब कि आपकी पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी, ये दोनों की लड़ाई चल रही है। जिस तरह से बीजेपी 2014 में अपनी सरकार बनाई, तो उसने किसका नाम लेकर बनाया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, यही रट्टा लगाकर बीजेपी ने कांग्रेस को खा गया। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो हो गया पूरे मतलब कि पूरे देश से, देश के कोने कोने से कांग्रेस को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया। अब बात रह गई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर में पालघर जिला, पहले थाने था फिर पालघर जिला हुआ। अब आपकी पार्टी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बीजेपी ने क्या किया कि 35 सालों में क्या किया, 35 सालों में क्या किया, बहुजन विकास आघाड़ी ने क्या किया। यही लोकसभा चुनाव के पहले हर डेली जो है कि खबरें निकल कर आती थी, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके नेता जो उनके कार्यकर्ता थे, यही सारी बातें चल रही थी। और उसी वजह से हमें लगता है कि जो आपके पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने उसी फ्रस्ट्रेशन में, हमको लगता है टेंशन में आकर वेदांता का जो कांड हुआ, हमको लगता है कहीं ना कहीं ये उसी से तार जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको? पहली बात तो देखो, हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर कभी टेंशन नहीं रहते हाँ और टेंशन देते भी नहीं। हाँ उनके माध्यम से पूरा जिला चल रहा है। हाँ। मैं तो ये बोलूंगा, हाँ। क्योंकि दूरदृष्टि जिनके पास होती है वो गॉड गिफ्टेड होता है। और गॉड गिफ्टेड मैंने उनमें देखा है कि आप आज जाओ और 1 साल के बाद जाओ, हा तू ते काम माझ्याकडे घेऊन आलेला, मी तुझं ते काम करून दिलंय, अडचण असेल तर सांग, ऐसे बोलने वाले लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर है। और मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि मेरा कोई दूसरा नेता ही नहीं है, तो मैं किसी और के बारे में बात भी नहीं करूँ। नहीं
आपका सवाल का वो जवाब मैं देता हूँ कि बीजेपी बोलती है कि इन्होंने 35 साल में क्या किया। नहीं सवाल उसके मेरा हिसाब वो नहीं कर रहे 35 सालों में उन्होंने क्या किया, मैं वो नहीं, मेरा सवाल वो नहीं। मेरा सवाल ये है जिस तरह से कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह कोने कोने से उखाड़ा है उन्होंने, क्या इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 3 सीटें आपकी गई और अब ये आ गया है नगर निगम का चुनाव, क्या लगता है कि नगर निगम चुनाव भी बीजेपी पूरी तरह से यही बोल कर लेके जाएगी कि 35 सालों में इन्होंने क्या किया क्या किया? देखो क्या है मालूम है क्या, धोखा है ना, इंसान एक बार खाता है, हाँ बार बार नहीं खाता है। तो एक बार लोगों ने धोखा खाया, हाँ। सत्ता देके देखी। अभी पिछले 2-3 महीने हो गए, हाँ। उसमें उन्होंने, उनके एमएलए ने क्या काम किया हाँ। वो लोगों के सामने दिख रहा है। हाँ। कितना लोग घर से बेघर हो रहे हैं वो भी दिख रहा है। हाँ। हर चीजें दिख रही है। तो अभी महानगर पालिका के इलेक्शन में लोगों को पता है कि वोट किसको करना है। अच्छा, मैं बीजेपी के तो मान लो पूरे देश में हर मतलब कि कुछ ऐसे राज्य बचे हैं जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, लेकिन बाकी उनकी सरकार है। अगर मान लो अगर वो नगर राजधानी दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, जहाँ से पूरी दुनिया चलती है हाँ हिंदुस्तान की, वहीं उनकी सरकार नहीं है। तो कुछ राज्य की मत बात करो, बहुत जगह पे उनकी सरकार नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अभी अगर मान लीजिए कि अगर ये नगर निगम का चुनाव अगर वो हार भी जाते हैं तो वो आपको क्या लगता है उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा बीजेपी वालों को? देखो फर्क पड़ना और नहीं पड़ने का वो विषय नहीं है। हमारा ये है कि हमारे लोगों की सुविधा कैसी होनी चाहिए, हम उस पर जाते हैं। हमारे 5 एमएलए मतलब 4 कॉर्पोरेटर हमारे कम भी आवे ना, हमको उसका कम नहीं, लेकिन हमको ये विषय है कि लोगों की सेवा हमारे से बेहतर अच्छा कोई नहीं कर पाएगा वसई तालुका में, पालघर जिला में। तो इसलिए हमें ये चाहते हैं, हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जो धोखे में आपने अभी किया, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा परिवार हो, हम आपके साथ कल भी थे, आज भी है और अभी भी आगे भी रहेंगे। तो इस बार आप धोखा मत खाइए। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, महानगर पालिका के इलेक्शन में आप हमें बहुमत से जीत के लाइए, हमारा मेयर बिठाइए। जैसे इतने सालों में आपने हमें ताज पिना के रखा है, आगे भी आप रखोगे, ये मुझे पता है, क्योंकि हम दिलों पे राज करते लोगों के। ना ही हमारी दहशत थी कभी, न कभी रहेगी। लोगों के काम है हमने किए हुए, और वही काम को लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं। लोग 100% लोगों के दिलों में और दिमाग में ये चीज आ गई है कि हमारे से गलती हो चुकी थी, अब उस गलती का सुधारने का मौका महानगर पालिका है। ठीक है, ये तो ठीक है। इन्होंने जो कहा है, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम किसी पार्टी के है भी नहीं। हमारा एक अपना अस्तित्व है, हमारा एक अलग हमारा काम है, देश के चौथे स्तंभ का काम करना। इन्होंने कहा है अगर इनकी बात आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आता है, तो आप इनका बखूबी दिल खोल कर आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब हमारा एक आखिरी एकदम लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे नहीं करूंगा। एक आखिरी, अगर मान लीजिए आपकी पार्टी नगर निगम चुनाव हार जाती है तो यहाँ की जनता के साथ में कुछ ऐसा बुरा तो नहीं होने वाला? देखो तो ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल जनता का है, जिन्होंने आप जनता के बीच में रहते हो, आपको पता है लोगों के क्या सवाल रहते हैं। कोई हम जैसे छोटे कार्यकर्ता से आप ये पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब भी आप सुन लीजिए। एमएलए के चुनाव में ऐसा कुछ देखा नहीं आपने, एमपी के चुनाव में ऐसा कुछ देखा नहीं माहौल खराब होने का, तो कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी हम देंगे, क्योंकि वो हमारा परिवार है। तकलीफ किसको देंगे? परिवार को कोई एक सदस्य तकलीफ नहीं दे सकता। हम भी परिवार के हैं, वो भी हमारे परिवार के हैं। तकलीफ देने वाला ये डेस्टिनेशन हमारे लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर ने हमको सिखाया ही नहीं कि किसी को तकलीफ देना। सामान्य कोई धर्म इधर बड़ा नहीं है, सब धर्म यहाँ इक्वल है। 93 का मामला देख लो और वसई विरार का मामला देख लो, एक भी दंगा आज तक यहाँ वसई विरार में हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का सबके साथ में रिलेशन अच्छा है और सबका रिलेशन हमारे साथ में अच्छा है। सब इक्वल धर्म के लोग साथ में रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ माता रानी से, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी पहाड़ पे बैठी है हमारी माता रानी जीवदानी माता, और थोड़ा हाईवे पे आप पहुंच जाओगे पिरकुंडा बाबा भी है। तो सभी के आशीर्वाद से वसई विरार ऐसे ही खुशहाली रहे और हम सब लोगों के प्रोग्राम में जाते रहे और वो हमारे प्रोग्राम में आते रहे। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए, तो एक जो सवाल था लोगों का, वो सवाल जो है वो हमने इनसे करके क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी के मन में कुछ गलत फहमियाँ हुई अगर बहुजन विकास अघाड़ी को लेकर, तो वो शायद आप इनकी बातों से, मेरी बातों से नहीं, इनकी बातों से आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा आखिरी है, अब हम चलेंगे। ये फूड विद पॉडकास्ट जो हमारा चैनल है, लोगों को क्यों देखना चाहिए? इसलिए देखना चाहिए कि आप लोगों के बीच में ना खुल के हर शब्दों का
एक सवाल रखते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में 365 दिन रहते हो, जैसे हम भी रहते हैं, जी लेकिन हमारे से लोग थोड़ा हिचकिचाते रहेंगे बोलने के लिए। जी लेकिन आज हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन आया है, जी तो स्मार्टफोन के माध्यम से वो लोगों के बीच में कोई भी बात रख सकते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि एक पत्रकार हो आप और एक मीडिया रिपोर्टर हो, तो उनके बीच में अपना घर परिवार समझ के, एक परिवार का मेंबर समझ के आपके बीच में वो बात वो रखते हैं। तो वही चीज आपके सवाल, उनके सवाल आप हमारे बीच में लाते हैं हाँ। और हमें भी कुछ सीखने मिल जाता है आपके माध्यम से। जी तो ये अच्छा है प्रोग्राम, और मुझे लगता है ये प्रोग्राम और बेहतर तरीके से चले, और इसमें जो भी चीजों की जरूरत पड़े हाँ। हम आपका सहयोग कर पाएंगे, तो उसके लिए हम धन्यवाद आपका समझेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कहा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को जहां हमारी माताजी बैठे हैं पहाड़ पर, उस लेवल तक के उनके चरणों तक पहुंचाइए। तो ये मैं सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इनका कार्य अच्छा है। और ये बोलते हैं ना, एक हमारे वैसे विरार के गोविंदा थे, वो आज सुपरस्टार बने, वैसे मैं इनको भी बहुत जल्द देखना चाहता हूँ कि ये भी एक चैनल के माध्यम से सुपरस्टार बने। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और अब हमारा जो सवाल है, वो सवाल तो खत्म हो नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी है, इंसान है, कार्य है, जरूरतें हैं। और बात करें तो राजनीति सबसे चरम सीमा पे है, धर्म है, जाति, सब कुछ है, तो सवाल कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अब जो सवाल रह गया होगा, या आपके माध्यम से आपको लगता है कि सवाल इनसे करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, और उसके साथ में आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस जरूर डालें, कि अगले मेहमान आपको हम बना सके, और आपको जो सवाल है मैं सर को दोबारा बुलाऊं और वो सवाल का जवाब इनसे लें। तो चलिए, तब तक बने रहे, देखते रहे फूड विद पॉडकास्ट। तब थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे खाना कैसा बना है, वो भी हम आपको दिखा देंगे बाद में। चलिए चलते हैं।